रहा है? ये अच्छा लग रहा है? सही है पक्का? ले ले क्या एक और ले लूं? अबे दो लेगा, दो पहनेगा एक हाथ में हैं? चलो बंसी को हरी चूड़ी दिलाओ, हरी चूड़ी। बंसी हरी चूड़ी पहनेगा। हमारे बघेल ने देखो एक खतरा रहता है, ये प्रॉपर्टी खतरा रहता है सेफ्टी के लिए लाइसेंस घर पे। ये हमारा लड्डू, इसके चलते चलते पैर दुख गए, मेरे कंधे पे आके बैठ गया। क्या हुआ, डर लग रहा है? इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल देखो, डर लग रहा है हैं? हाँ सही से बोल। पकड़ रखा है? अच्छा डर लग रहा है वैसे? झूठ बोल रहा है? सीधे पकड़ में। यहाँ बनता जा रहा है और यहाँ हाथों हाथ खपता जा रहा है, यहाँ निबटता जा रहा है। नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। हम लोग जा रहे हैं इस वक्त करौली धाम से सीधा मेहंदीपुर बालाजी, और 10 बजे करीब हम लोग करौली से निकल गए थे और करीब 3 से 4 घंटे के अंदर हम लोग मेहंदीपुर बालाजी पहुंच जाएंगे। बाकी सारे अपने भाई लोग यहाँ पे बैठे हैं अपने। राम जी
गाइस हम लोग फाइनली मेहंदीपुर बालाजी पहुंच चुके हैं और इस वक्त 1:15 हो रहे हैं और जस्ट अभी हम लोग मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे हैं। बोलो बालाजी महाराज की जय। सही से गा, सही से गा, सही से सब सुनेंगे। अरे तुम तो पीयू को बुलाओ। पीयू को बुलाऊं? आई नहीं रही पीयू। स्पाइडरमैन कहाँ है? पता नहीं। स्पाइडरमैन चुराए मेरे दिल का चैन। अरे चुरा लिया? ये दोबारा बोलियो। ये भी एक गाना है। स्पाइडरमैन कहाँ से सीखता है तू ये? मजा आता है। बहुत मजा आता है। स्पाइडरमैन तूने चुराए मेरे दिल का चैन। लड्डू बोल बालाजी महाराज की जय। दोस्तों मैं मेहंदीपुर बालाजी महाराज मंदिर के ठीक सामने खड़ा हुआ हूँ और जो लोग काफी टाइम से मेहंदीपुर नहीं आए होंगे उनको शायद पता नहीं होगा कि बालाजी महाराज के मंदिर का रेनोवेशन का काम चल रहा है। लेकिन जो गर्भगृह है जहाँ पर श्री बालाजी महाराज विराजित है उस जगह के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। सिर्फ और सिर्फ मंदिर के स्ट्रक्चर का ही पुनर्निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही जो सामने की तरफ प्रभु श्री राम का मंदिर है उसके अंदर भी रेनोवेशन का काम चल रहा है। वैसे आप में से काफी लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि बालाजी महाराज के ठीक सामने प्रभु श्री राम का मंदिर क्यों है। जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि जैसे कि हम लोग जानते हैं प्रभु श्री राम के जो सबसे बड़े भक्त हैं वो एकमात्र ही हैं और इनका नाम अंजनी पुत्र बजरंगबली है। बजरंगबली जी प्रभु श्री राम के इतने बड़े भक्त हैं कि वो प्रभु श्री राम को अपनी नजरों से दूर देख ही नहीं सकते। या तो उनको अपने ठीक सामने देखना पसंद करते हैं या फिर खुद को उनके चरणों में। तो इसलिए इस मंदिर के ठीक सामने प्रभु श्री राम का भी मंदिर है ताकि प्रभु श्री राम बालाजी महाराज की नजरों के आगे से कभी दूर ना हो और वो हमेशा उनको दिखते रहें। वैसे प्रभु श्री राम मंदिर की एक विशेषता ये भी है कि जब भी आप इस मंदिर के द्वार पर खड़े होगे तो प्रभु श्री राम के मंदिर के साथ साथ आपको पीछे देखने पर श्री बालाजी महाराज के भी दिव्य दर्शन हो जाएंगे। फिर भले ही मंदिर के अंदर कितनी ही भीड़ हो लेकिन फिर भी आपको बालाजी महाराज के बहुत ही साफ दर्शन हो जाएंगे। वैसे उम्मीद करता हूँ मैं आपको बहुत ही खास जानकारी दे पाया हूँ। वैसे जिन लोगों को ये बात पहले से पता थी वो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मैंने एक्यूरेट जानकारी दी या नहीं, साथ ही मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग आ गए हैं गणेशपुरी जी महाराज की समाधि पर, जिनको समाधि वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। अब इनके दर्शन के बाद हमको यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा क्योंकि अभी हमें मथुरा वृंदावन भी जाना है श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने। हनुमान की जय, बालाजी महाराज की जय। तो मित्रों हम लोग निकल चुके हैं मेहंदीपुर बालाजी से। अब सीधा हम लोग जा रहे हैं मथुरा वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। और अभी इस वक्त 3:15 बजे और उम्मीद करते हैं कि 6 बजे तक या उसके आसपास हम लोग वृंदावन पहुंच जाएंगे और देखते हैं भाई दर्शन करेंगे बांके बिहारी जी के। और देखो मैं आपको गर्भगृह के दर्शन नहीं करा पा रहा हूँ क्योंकि कहीं भी गर्भगृह में ले जाना फ़ोन या कैमरा अलाउ होता नहीं है, इसलिए हम लोग बाहर से ही आपको दर्शन करा रहे हैं। अगर आपको दर्शन करने ही हो तो आप खुद आकर यहाँ पर दर्शन करके जाएं। तो आपको मिलते हैं मथुरा वृंदावन में। बोल बांके बिहारी लाल की जय।
गाइस अभी हम लोग रास्ते में रुके हुए हैं और यहाँ से मथुरा करीब 50 किलोमीटर और रह गया। हमने मैप में चेक किया था। अभी फ़िलहाल हम लोग थोड़ा सा कमर सीधी करने के लिए रुके हुए हैं रास्ते में। थोड़ी सी आंखों पे पानी की छींटें मारेंगे ताकि सुस्ती ना आए। अभी एक गाड़ी जो है हमारी वो थोड़ी सी पीछे रह गई है, वो आ रही है अभी। वो शायद अभी हमने फ़ोन पे बात करी तो उन्होंने कहा कि वो टोल वगैरह कटा रहे हैं, इसलिए वो रास्ते में रुके हैं। बाकी आती हुई भी ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर ही पीछे है। बाकी ये लोग सारे भाई बंधु अपना कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने में लगे हुए हैं भाई। चलो मिलते हैं आपको मथुरा वृंदावन में। लो गाइस गाड़ी भी आ चुकी है, वो भी आगे निकल गई। चलो भाई चलो जल्दी जल्दी बैठो सारे। गाइस फाइनली हम लोग मथुरा वृंदावन पहुंच चुके हैं और आते में यार इतना तगड़ा सीन हुआ कि पूछो मत। आते में एक रास्ते पर इतना जाम लग रहा था, हमने उससे बचने के लिए किसी अदर रास्ते पर गाड़ी काट दी, लेकिन यार वो रास्ता इतना लंबा निकला कि पूरे 1.5 घंटे तक हमें गाड़ी चलानी पड़ी और 1.5 घंटे हमारे ऐसे बर्बाद हो गए कि पूछो मत। आज देवठान होने की वजह से सड़कों पर इतनी ज़्यादा भीड़ है कि किसी भी तरह की गाड़ी को मंदिर तक आने की कोई परमिशन नहीं है, इसलिए हमारी भी गाड़ी भी 2-3 किलोमीटर पीछे एक पार्किंग में खड़ी करनी पड़ी है। लेकिन उससे बुरी बात यह है कि गाइस जब हम पहुंचे 7:30 बज रहे थे और 8 बजे तक प्रेम मंदिर बंद हो जाता है, और उससे भी बड़ी बात कि 8:30 बजे तक बांके बिहारी जी का मंदिर बंद हो जाता है। इसलिए हम लोगों को जल्दी से जल्दी यहाँ से दर्शन करके निकलना होगा बांके बिहारी जी के लिए, वरना भाई मेरा घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। अभी दोस्तों 8 बज चुके हैं और प्रेम मंदिर के अंदर एंट्री गेट बिल्कुल बंद कर दिया गया है। अभी सिर्फ सभी लोगों को एग्जिट करने के लिए बोल रहे हैं और हमें जितना जल्दी हो सके बांके बिहारी जी के लिए निकलना पड़ेगा। और फिर हमें ये भी नहीं पता कि हमें वहाँ पे दर्शन मिल भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि कोई तो कह रहा है कि वो 8 बजे तक खुलता है तो कोई कह रहा है कि 8:30 बजे। अब किसकी बातों पर भरोसा किया है समझ में नहीं आ रहा। हम लोग गाइस बांके बिहारी मंदिर के पास वाली गलियों में पहुंच चुके हैं और आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि यहाँ तक हम लोग प्रेम मंदिर से भागते हुए आए हैं, क्योंकि प्रेम मंदिर के पास जो चौक है उसके पूरे में बैरिकेडिंग कर रखी है, जिसकी वजह से कोई भी गाड़ी छोड़ो कोई रिक्शा भी इस साइड नहीं आ सकता, जिसकी वजह से हम लोगों को काफ़ी तेज़ भागते हुए आना पड़ा है। और इसकी वजह से हम लोग फैमिली मेम्बर से भी मना कर आए थे, क्योंकि उनके साथ लेडीज़ हैं और बच्चे भी हैं, जिसकी वजह से वो लोग दौड़ नहीं सकते और जब तक वो आएंगे तब तक मंदिर भी बंद हो जाएगा। अभी फ़िलहाल 8:30 बजने में कुल 8-9 मिनट ही रह गए हैं और उम्मीद कर रहे हैं यार काश मंदिर खुला मिल जाए, एक बार एक झलक ही मिल जाए बांके बिहारी जी की, बस वही हमारे लिए काफ़ी है। आज मैं दोस्तों बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आज ना केवल एकादशी है बल्कि साल के सबसे बड़े दिनों में से एक देवठान भी है। और आज ही के दिन मुझे बांके बिहारी जी के ना केवल दर्शन हुए बल्कि जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो उस वक्त उनकी आरती चल रही थी, मुझे उनके दर्शन के साथ उनकी आरती के भी दर्शन हुए। और मेरे यहाँ पर पहुँचने के कुल 5-7 मिनट बाद ही उनके पट बंद कर दिए गए और उसके बाद सभी भक्तों को बाहर भेजने लगे। हम भले यहाँ पर भागते हुए आए लेकिन बांके बिहारी जी ने हमारा भागकर आना भी सफल कर दिया। तो चलो अब टिक्की गोलगप्पे खाते पार्किंग चलते हैं और उसके बाद निकलते सीधा अपने घर की ओर।
नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। इस वक्त हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे पर हैं और 10 बजे करीब हम लोग मथुरा से निकल चुके थे और अभी हमें गाड़ी चलाते चलाते करीब 1 घंटा हो चुका है और लगभग 3 से 4 घंटे के अंदर हम लोग अपने शायद घर पहुंच जाएंगे। मथुरा आते आते हम काफ़ी लेट हो गए थे, इसलिए हम लोगों को जल्दी जल्दी दर्शन करने पड़े। ये बाकी सारे हमारे भाई लोग हैं, तो मिलते हैं गाइस आपको। चलो ओके बाय। अपने प्यार और सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के ट्रैवलॉग में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ट्रैवलॉग में।